जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में पावरफुल कौन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा या फिर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला? यह सवाल बहुत बार उठता है, मगर दोनों को ही पता है कि ज्यादा पावर किसके पास है। मगर बावजूद इसके भी जब जम्मू कश्मीर सरकार बनी थी अक्टूबर 2024 में, तब यह लग रहा था कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का और एलजी साहब का कुछ ना कुछ ईगो क्लैश जरूर होगा। कुछ कुछ ओकेजन्स पे होता भी रहा है और मुख्यमंत्री ने बीच में ये कहा भी है कि जम्मू कश्मीर में ड्यूल पावर हाउस से दिक्कत आ रही है। मगर कई बार ये क्लैशेस ईगो के होते हैं, पता होते हुए भी। मगर आखिर उमर अब्दुल्ला एक पढ़े लिखे चीफ मिनिस्टर हैं, वो सब जानते हैं कि प्रोटोकॉल और पावर क्या है। मगर बावजूद इसके उनसे ये खेला कौन कर गया, ये सारी कहानी हम आपको सुनाते हैं। मेरा नाम दीपक खजूरिया है और आप द न्यूज रूम 24 आवाज देख रहे हो। हुआ क्या, जम्मू कश्मीर आरटीआई ऑनलाइन किया जाना था और इसको करना था चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने। पिछले 8-10 दिन से काम चल रहा था और पिछले कल यानी कि 10 जनवरी 2025 को चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने सिविल सेक्रेटरीट में ऑनलाइन आरटीआई को रिलीज किया। यानी कि अब आप वेबसाइट पर जाकर भी आरटीआई लगा सकते हैं ऑनलाइन और उसके रिप्लाईज भी आपको ऑनलाइन आ सकते हैं। और इसकी जो साइट है वो rtionline.jk.gov.in है। आप ये वेबसाइट खोल के देख भी सकते हैं। जब ये कल वेबसाइट रिलीज हुई तो इसके बाईं ओर टॉप पेज पे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की तस्वीर थी और दाईं ओर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तस्वीर थी। अब होता क्या है कि प्रोटोकॉल के हिसाब से जो ऊपर होता है उसकी तस्वीर बाईं ओर आती है और जो नंबर 2 होता है उनकी दाईं ओर। अगर हम प्रोटोकॉल का प्रेसिडेंस जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उस पर नजर डालें तो जम्मू कश्मीर जब से यूटी बना है, जम्मू कश्मीर यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर का प्रोटोकॉल में रैंक 11वें नंबर पे आता है देश में, जबकि जम्मू कश्मीर यूटी के चीफ मिनिस्टर का 15वें नंबर पे, यानी कि 4 स्टेप्स नीचे। और जब हम जेएंडके यूटी के हेड ऑफ द स्टेट की बात करें तो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ऊपर हैं। हालांकि होम उनके पास है या कौन से विभाग उनके पास हैं ये एक अलग मैटर है, मगर वो प्रोटोकॉल में ऊपर हैं और चीफ मिनिस्टर प्रोटोकॉल में नीचे हैं। अगर हम नॉर्मल प्रेसिडेंस के हिसाब से देखें तो भारत की किसी भी पूर्ण राज्य के मुख्यमंत्री प्रोटोकॉल में 7वें नंबर पर आते हैं और गवर्नर किसी भी पूर्ण राज्य के प्रोटोकॉल में 8वें नंबर पे। उस हिसाब से चीफ मिनिस्टर की तस्वीर फिर ऊपर आ सकती है और गवर्नर की दूसरी ओर पे। मगर जम्मू कश्मीर एक यूटी है और जब तक स्टेटहुड वापस नहीं आ जाता तब तक लेफ्टिनेंट गवर्नर ही हेड ऑफ द स्टेट रहेंगे और उनकी तस्वीर किसी भी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, पेज पे, पोस्टर पे या बैनर पे बाईं ओर आएगी और दाईं ओर आएगी नंबर 2 यानी कि चीफ मिनिस्टर की तस्वीर। मगर ये आरटीआई जब ऑनलाइन हुई तो उस वेबसाइट पे उनकी तस्वीर जब रिलीज की गई मुख्यमंत्री की बाईं ओर और एलजी साहब की दाईं ओर थी। अब शायद कुछ लोगों ने ध्यान दिया हो या नहीं दिया हो, मगर सही पत्रकार होने के हिसाब से हमने तो ध्यान दिया और हमने कल इसका एक स्क्रीनशॉट भी लेकर रख लिया, क्योंकि हमें पक्का लग रहा था कि कुछ ना कुछ गलती तो हुई है या फिर जान के करवाई गई है। मगर जानबूझकर भी अगर करवाई गई है तो उसे दुरुस्त करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे हमारी नजर पड़ी है किसी ना किसी की तो नजर पड़ेगी और जब किसी की नजर पड़ेगी तो एक्शन भी होगा और हुआ भी वही। आज सुबह अचानक जब हमने ये वेबसाइट देखी तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के प्रोटोकॉल के हिसाब से उनकी तस्वीर बाईं ओर और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तस्वीर दाईं ओर आ चुकी थी। फिर हमने एक पत्रकार होते हुए थोड़ा सा सोर्सेज भी दौड़ाए, जरा बातचीत भी की कुछ अधिकारियों से। हालांकि कैमरा पर या ऑफिशियली तो कोई नहीं बोलेगा, मगर फिर पता यह चला कि जनाब राजभवन एक्टिव हुआ जब ये वेबसाइट लॉन्च हुई उसके बाद, और फिर राजभवन से सेक्रेटरीट जो कंसर्न ऑफिसर्स थे उनके तक फोन भी गए होंगे। और जब फोन गए कि जनाब आप या तो गलती कर चुके हैं या गलती हो गई है, मगर इस गलती को तुरंत दुरुस्त कीजिए, ठीक कीजिए और एलजी साहब की प्रोटोकॉल के हिसाब से तस्वीर को बाईं ओर और सीएम साहब की तस्वीर को दाईं ओर करिए,
फिर तस्वीरों की अदला बदली की गई प्रोटोकॉल के हिसाब से, और अब अगर आप ये वेबसाइट खोलकर देखेंगे, जो लास्ट तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि अगर हम ये मोबाइल से वेबसाइट खोलते हैं तो फिर एलजी साहब की तस्वीर ऊपर और सीएम साहब की तस्वीर नीचे आती है, और अगर आप ये लैपटॉप या कंप्यूटर से खोलेंगे तो फिर एलजी साहब की तस्वीर बाईं ओर और मुख्यमंत्री की तस्वीर दाईं ओर, जो दुरुस्त होने के बाद। मगर कल वेबसाइट में कुछ गलती हो गई थी। अब ये टेक्निकल एरर भी हो सकता है या ह्यूमन एरर भी हो सकता है, ये तो बात वही जाने जहां से हुआ है, या फिर कहीं गलती करवाई भी गई हो सकती है। मगर इस चीज की जांच हो या ना हो, गलती दुरुस्त हो चुकी है, मगर आखिर गलती हुई कैसे, ये जानना भी बहुत जरूरी है। और ये जानने के लिए सरकार भी बैठी हुई है और राजभवन भी, और शायद ये चीज जान भी ली गई होगी कि हुई कैसी। मगर कुल मिला के देखा जाए कि तो प्रोटोकॉल के हिसाब से एलजी साहब ऊपर है और उनकी तस्वीर ऊपर ही आनी चाहिए, और सीएम साहब नंबर 2 है, उनकी नीचे। तो अब जो वेबसाइट पे आप तस्वीर देख रहे हैं, जो हमने अपने मोबाइल पर खोल के देखी, उस हिसाब से अब ये दुरुस्त हो चुकी है। तो कुल मिलाकर ये देखा जाए कि जम्मू कश्मीर में आखिर पावरफुल है कौन। जब ये बात होती है तो जनाब पावरफुल तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ही हैं। प्रेसिडेंट्स के हिसाब से वो प्रोटोकॉल में देश में 11वें नंबर पे आते हैं, और जम्मू कश्मीर यूटी है तो हमारे मुख्यमंत्री प्रोटोकॉल में 15वें नंबर पर आते हैं। तो सीधे से हिसाब है 11 और 15 में जितना डिफरेंस होता है उतना ही डिफरेंस पावर्स में और प्रोटोकॉल में भी है। और कल को जम्मू कश्मीर अगर वापस पूर्ण राज्य बनता है तो फिर चीफ मिनिस्टर का प्रोटोकॉल बढ़कर 15 से सीधे 7 पर पहुंच जाएगा किसी भी स्टेट की तरह, और फिर गवर्नर जब फुल फ्लैज आ जाएंगे तो उनका 8 पर रहेगा। अब आप खुद ही समझ गए होंगे कि आखिर स्टेटहुड को लेकर लगातार जो बयानबाजी होती है वो किस लिए होती है। तो सारा किस्सा प्रोटोकॉल और पावर का ही है, मगर फिर भी जब तक यूटी है तब तक तो प्रोटोकॉल वही रहना चाहिए जो डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से है। मगर ये जो गलती जो आरटीआई ऑनलाइन में हुई है, ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं है, इसके ऊपर काम भी हो रहा होगा कि आखिर कहां से हुई और कैसे हुई। खैर ये सरकार जाने या राजभवन, हमारा काम था आपके तक खबर पहुंचाना। उम्मीद है आपको खबर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए और हमें लाइक फॉलो भी कर लीजिए, क्योंकि हमारी कोशिश होती है खबर की तह तक जाकर आपको खबर दिखाई जाए। बहुत धन्यवाद।